हेलो एंड वेलकम टू चैनल नेम इज एनसीईआरटी आनंद सर। आज हम पढ़ने वाले अबाउट चैप्टर नेम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर मैक्रोमोलिक्यूल्स गेट कन्वर्टेड इनटू माइक्रोमोलिक्यूल्स। इट्स अ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब ही बड़ा मॉलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल्स यानी छोटे मॉलिक्यूल्स। सो अ प्रोसेस वेयर मैक्रोमोलिक्यूल्स गेट कन्वर्टेड इनटू माइक्रोमोलिक्यूल्स टर्म एज डाइजेशन। ये प्रोसेस कैसा है? मैकेनिकल है। मैकेनिकल प्रोसेस उस प्रोसेस को कहा जाता है जहाँ पर सेवरल फोर्सेस एक्ट होते हैं। इट इज ऑल्सो टर्म एज बायोकेमिकल प्रोसेस बिकॉज several chemical reactions are taking place into a living organism, so it is termed as biochemical process. यहाँ पर केमिकल कुछ ना होके एंजाइम्स होते हैं जो एक्ट करते हैं इस माइक्रोमोलिक्यूल पर और हेल्प करते हैं टू ब्रेक डाउन इनटू माइक्रोमोलिक्यूल्स। अब ये माइक्रोमोलिक्यूल्स इजीली पास हो सकते हैं इस मेम्ब्रेन से और एंटर करते हैं इनटू द ब्लड वेसल। दैट्स द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। सो एब्जॉर्प्शन इज टर्म एज end product of digestion, that is this macromolecule pass through the intestinal mucosa, that is absorption membrane, and enter into the blood vessel. एक बार ये मॉलिक्यूल्स ब्लड वेसल में एंटर करते हैं, दिस मॉलिक्यूल्स ट्राई टू रीच ईच एंड एवरी सेल ऑफ अ बॉडी एंड दे गेट एक्यूमुलेटेड आउटसाइड द सेल। यहाँ पर सेल के यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और फिर वो एंटर करते हैं इनटू द सेल। दैट्स द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन। अभी तक हमने तीन प्रोसेस देखे। फर्स्ट इज डाइजेशन, सेकेंड इज एब्जॉर्प्शन एंड थर्ड इज एसिमिलेशन। ओके, सो डाइजेशन कैसा एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, सिंगल स्टेप प्रोसेस ना होके मल्टी स्टेप प्रोसेस है। उसलिए हम क्या करते हैं, वी लर्न अबाउट एनाटॉमी, दैट इज हाउ आ ह्यूमन बॉडी इज ऑर्गेनाइज, ताकि हमें पता चले कि कौन सा प्रोसेस, कौन सा स्टेप जो है कौन से लोकेशन पर हो रहा है। उसलिए हम एनाटॉमी को पढ़ते हैं। साथ साथ हम देखते हैं कि ये माइक्रोमोलिक्यूल जो है, ये जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग हैं, तो वो किस तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं, डिफरेंट वे से एब्जॉर्ब होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और एट एंड वी विल बी लर्निंग अबाउट स्मॉल para about the assimilation. बट व्हाट आर दिस मैक्रोमोलिक्यूल्स? ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है क्या? हम डे टू डे बेसिस पर दो चीज़ें कंज्यूम करते हैं, एक होता है फूड और दूसरा होता है वाटर। फूड जो है कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है, वेरएज वाटर जो है सिंपल इन नेचर है। फूड कॉम्प्लेक्स क्यों है, मैक्रोमोलिक्यूल की तरह क्यों एक्ट कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फूड हैज सेवरल कंपोनेंट्स। फूड के तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स। मिनरल्स और वाइटामिन्स इसके माइनर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बहुत माइनर अमाउंट में फूड में प्रेजेंट होते हैं। पर इनको कंज्यूम करने की नेसेसिटी क्या है, इनका रोल क्या है बॉडी के अंदर? फूड जो है वो हमें प्रोवाइड करता है विद एनर्जी। सेकेंड रोल है, अगर कोई भी बॉडी के अंदर हमें इंजरी होती है तो वहाँ पर रिपेयर करने के लिए कुछ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। वो मटेरियल जो है कहीं ना कहीं हमें फूड से ऑब्टेन होता है, इसलिए फूड एक्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर रिपेयर ऑफ टिश्यूज। वैसे वाटर का रोल क्या है? फर्स्ट रोल इज टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, सेकेंड डिहाइड्रेशन दैट इज वाटर लॉस, सेकेंड इट एक्ट इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस यानी एनर्जी बिल्डिंग जो भी प्रोसेस होते हैं उनके रिएक्शंस में वाटर मेजर रोल प्ले करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हम डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ रहे हैं वो होता कहाँ पर है? एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल ऐसा कैनाल है जहाँ पर स्टार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल विथ एंटीरियर ओपनिंग। एंटीरियर मतलब ही फ्रंट ओपनिंग दैट इज माउथ से, और एंड अप होता है इन द पोस्टीरियर ओपनिंग दैट इज एनस। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है वहाँ पर एंजाइम्स सिक्रेट हो रहे हैं, तो ये एंजाइम्स कुछ ग्लैंड सिक्रेट करते हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास। ये तीन ग्लैंड जो है हमें एंजाइम्स देते हैं या केमिकल सिक्रेशन थ्रो करते हैं, जिसके वजह से हमारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है। सो ये इन्हें हम कहते हैं डाइजेस्टिव एसेसरी ग्लैंड्स। ये
डाइजेस्टिव एसेसरी ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनल दोनों मिला के हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं. सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स. वन इज एलिमेंट्री कैनल एंड अदर इज डाइजेस्टिव एसेसरी ग्लैंड्स. ओके.